सर जी कुछ पता चलिया तानू के नहीं सरकार एक और वारदात हो गई है। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾਓ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਣੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ? ओ नहीं सर जी। ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ओ नहीं 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 सर जी नहीं। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਏ? ओ इत्थे नहीं सर जी अपने मुल्क विच नहीं सर जी बैरूने मुल्क हुई है वारदात। ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਹੋਣੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ? ओ सर साडा ही मसला है सर जी साडे मुल्क दा मसला है। ਉਹ ਦੱਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ? ओ सर किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तालिबे इल्मों पर वहाँ के लोकल तालिबे इल्मों ने हमला कर दिया है। अरे यार ये तो बहुत छोटा मसला है। मैं समझा कोई बड़ी वारदात हो गई है। सर बच्चों और बच्चियों को हॉस्टल और यूनिवर्सिटी के क्लासेस में घुसकर मारा जा रहा है सर। पता चला है कि 7 से 8 तालिबे इल्म तो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। अरे भाई तो हम क्या करें? अपना सर फाड़ दूं? सर लेकिन हमारी हुकूमत को इस सिलसिले में किर्गिस्तानी हुकूमत से बात करनी चाहिए ना और इसकी तहकीकात का मुतालबा या एहतजाज करना चाहिए। वहाँ के पाकिस्तानी सफारतकार को अपने तालिबे इल्मों से बात करके उनसे खैर खैरियत पूछनी अरे चाहिए ना दुनिया सर। में हमारे सफारतकारों को और कोई काम नहीं है क्या? और हमारी हुकूमत क्यों करे तहकीकात का मुतालबा या एहतजाज? कौन सा वजीर आजम की बेटियां हैं जिन पर हमला हुआ है? संतरी तुम छोड़ो इस बात को, कोई काम की बात करो। वो गुटके और मैनपुड़ी वालों से मंत्री ली के नहीं। सर कौम के लिए तो हुकूमत माँ की तरह होती है। अगर हुकूमत अपने बच्चों से की गई नाइंसाफी के लिए तहकीकात का मुतालबा या एहतजाज नहीं करेगी तो कौन करेगा सर? वो हुकूमत माँ की तरह होती है, रियासत बाप की तरह, ये सब कहने की बातें हैं। तुम छोड़ो किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तालिब इल्मों को, उनके अपने माँ बाप कर लेंगे एहतजाज। सर हर तरफ से अवाम के साथ नाइंसाफियों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। मार धाड़ अगवा चोरी कत्ल डाके करप्शन महंगाई ये कब तक चलेगा सर? अरे ये मार धाड़ अगवा चोरी कत्ल डाके करप्शन महंगाई मईशत की तबाही गुर्बत और बेरोजगारी लाकानूनियत दहशत गर्दी मनी लॉन्ड्रिंग 2 नंबरी गंदुम स्कैंडल किसान से नाइंसाफी बैड गवर्नेंस वोट चोरी फार्म 47-45 जाली हुकूमत जजों के बाथरूमों में लगे हुए कैमरे, ये सब हुकूमत के लिए मामूली बातें हैं। इस हुकूमत को इससे भी बड़े बड़े काम और अहम जिम्मेवारियां हैं जो पूरी करनी है। हुकूमत के पास इन फजूल कामों के लिए टाइम नहीं है। सर अगर सच पूछें तो अब तो अवाम ना अपने मुल्क में महफूज है और ना बैरून मुल्क में। ये बहुत बड़ा मसला है सर और आप कह रहे हैं कि हुकूमत के लिए मामूली बात है। सर आखिर ऐसे कौन से बड़े काम और जिम्मेवारियां हैं सर जिससे हुकूमत को फुर्सत नहीं मिल रही? भाई जैसे लैपटॉप जैसी लॉलीपॉप स्कीमें बनाकर पैसा बनाना, अवाम पर नित नए टैक्स लगाना, आला अफसरान के लिए महंगी गाड़ियां और बड़े बड़े महंगे घर खरीदना, और सबसे बड़ी बात और अहम जिम्मेवारी IMF से कर्ज लेकर उसे ठिकाने लगाना, अपनी मर्सिडीज गाड़ी के लिए नए टायर खरीदने के लिए कौमी खजाने से करोड़ों रुपए निकलवाना, अपने लिए हेलीकॉप्टर खरीदना, वर्दियां सिलवाना, बचाओ करके खाना और मुसलसल खाते रहना, ये है हमारी हुकूमत की तमाम अहम तरीन जरूरी जिम्मेवारियां और पहले नंबर की तरजीहात। अरे सर किर्गिस्तान में 11-12 हजार पाकिस्तानी तालिबे इल्म नौजवान की जान को खतरा है और आप कह रहे हैं कि ये छोटी सी और गैर जरूरी बात है। अरे संतरी ये तालिबे इल्म गरीबों की औलादे हैं, हमारा क्या इनसे? हमारे मुल्क में लाखों आम लोग मारे गए हैं, सैलाब में दरबदर हुए, बम ब्लास्ट और दहशतगर्दी में हलाक हुए। जब उनका कुछ नहीं हुआ तो इन 7-8 तालिबे इल्मों की हलाकत और 11-12 हजार पाकिस्तानी तालिबे इल्मों की जान को खतरे से हमें क्या होगा? कमाल करते हो। याद है ना जरदारी की बेटी को उड़ता हुआ ड्रोन लगा था, उन्हें आंख के ऊपर छोटी सी खराश आई थी बस, तो उसकी तहकीकात के लिए पूरे सूबे की इंतजामिया हिल गई थी। अभी ताजी इमरान खान की तस्वीर लीक हुई है तो उस तस्वीर की लीक होने पर तहकीकात के लिए पूरा निजाम हिल गया है। ये है हमारे हुक्मरानों के असल तरजीही काम, जिससे मुल्क तरक्की भी करेगा और कौम का वकार भी बुलंद होगा। बाकी ये 7-8 लोग मारे गए, 12,000 पाकिस्तानी तालिबे इल्मों की जान को खतरा है, ये सब नॉर्मल बातें हैं। तुम कोई और बात करो।